वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मैट्रिक एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मैट्रिक एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है। कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है और आज की वीडियो के अंदर आपको क्लास 10 कंप्यूटर स्टडीज़ के एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आपसे शेयर किए जा रहे हैं और इनके सॉल्यूशंस की भी एक अलग सीरीज़ जो है वो बनाई जा रही है इस चैनल के ऊपर। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अब चैप्टर नंबर 1 जो कि प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एल्गोरिथम डिज़ाइनिंग है, इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं वो आपके सामने है, जो कि है पहला, डिफाइन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एक्सप्लेन व्हाई इज़ इट इम्पॉर्टेंट इन कंप्यूटर साइंस। तो आपने पहले डिफ़ाइन करना होगा, डेफिनेशन देना होगी प्रॉब्लम सॉल्विंग की, और ये भी एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों ये इम्पॉर्टेंट है कंप्यूटर साइंस के अंदर। उसके बाद ये डिस्क्राइब द स्टेप्स इन्वॉल्व इन सॉल्विंग अ प्रॉब्लम यूजिंग एन एल्गोरिथम। इनके स्टेप्स बताना होंगे जो कि प्रॉब्लम सॉल्व करने के अंदर आते हैं, और वो भी एल्गोरिथम का इस्तेमाल करते हुए। उसके बाद के व्हाट इज़ एन एल्गोरिथम, राइट दी क्वालिटीज़ ऑफ अ गुड एल्गोरिथम। अब एक एल्गोरिथम है क्या और उसकी जो अच्छा एल्गोरिथम है उसकी क्वालिटीज़ लिखें। उसके बाद के डिफाइन फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की डेफिनेशन दें। उसके बाद ये लिस्ट 3 एडवांटेजेस ऑफ डिज़ाइनिंग फ़्लो चार्ट, 3 फ़ायदे लिखे हैं फ़्लो चार्ट जो उसको डिज़ाइन करने के। उसके बाद ये डिफरेंशिएट बिटवीन एल्गोरिथम एंड फ़्लो चार्ट, डिफरेंशिएट करें, फ़र्क वाजे करें एक एल्गोरिथम के दरमियान और फ़्लो चार्ट, इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये व्हाट आर ट्री एंड ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर, ट्री और जो ग्राफ डेटा स्ट्रक्चर है ये क्या है, एक्सप्लेन द डिफरेंस, इन दोनों में डिफरेंस एक्सप्लेन करें, फ़र्क वाजे करें। नाउ दी चैप्टर नंबर 2 जो कि है बेसिक्स ऑफ प्रोग्रामिंग इन सी प्लस प्लस, यानी कि जो बेसिक्स हैं प्रोग्रामिंग की सी प्लस प्लस में। सो पहला ये कि डिफाइन कंप्यूटर प्रोग्राम एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंस ऑफ सिंटैक्स इन प्रोग्रामिंग, डेफिनेशन दे कंप्यूटर प्रोग्राम की और जो इंपॉर्टेंस है उसको एक्सप्लेन करें सिंटैक्स की प्रोग्रामिंग में। उसके बाद के व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाई लेवल लैंग्वेज एंड लो लेवल लैंग्वेजेस, गिव एग्जांपल्स। डिफरेंस क्या है, फ़र्क क्या है हाई लेवल लैंग्वेज और लो लेवल लैंग्वेज में, और उसकी एग्जांपल्स दें। उसके बाद ये डिस्क्राइब मशीन लैंग्वेज एंड असेंबली लैंग्वेज, डिस्क्राइब करें जो मशीन लैंग्वेज है और जो असेंबली लैंग्वेज है उनको डिस्क्राइब थोड़ा यानी कि डिटेल में। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ ट्रांसलेटर्स, अब मुख्तलिफ जो ट्रांसलेटर्स हैं जैसे कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर, इनके दरमियान फ़र्क वाजे करना, इनको समझना कि ये क्या है। उसके बाद के व्हाट आर वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट। अब वेरिएबल्स और कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल वेरी करता है, चेंज होता है, जबकि कांस्टेंट फिक्स रहता है, इसमें जो है वो चेंजेस नहीं देखने में आती। तो इनके बारे में बताना होगा। इसके बाद ये कि एक्सप्लेन द रूल्स ऑफ वेरिएबल डिक्लेरेशन इन सी प्लस प्लस, रूल्स को एक्सप्लेन करें जो वेरिएबल डिक्लेरेशन के सी प्लस प्लस के अंदर है। उसके बाद व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सोर्स कोड एंड ऑब्जेक्ट कोड, सोर्स कोड और जो ऑब्जेक्ट कोड होता है उसके दरमियान जो फ़र्क है उसको आपने लिखना होगा। उसके बाद चैप्टर 3 की हम बात करें तो इनपुट और आउटपुट हैंडलिंग इन सी प्लस प्लस, इसमें जो इम्पोर्टेंट है उसमें ये कि एक्सप्लेन द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको एक्सप्लेन करें। उसके बाद ये डिस्क्राइब द पर्पस ऑफ हैश इंक्लूड आई ओ स्ट्रीम, जो आई ओ स्ट्रीम है हैश इंक्लूड, इसका जो पर्पस है उसको डिस्क्राइब करें। एंड यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड इन अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम, और जो यूज़ करना है नेम स्पेस स्टैंडर्ड का सी प्लस प्लस प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद व्हाट आर द कमेंट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस, राइट देयर टाइप्स विद एग्जांपल्स। वो कमेंट्स जो है वो दी जाती हैं जब प्रोग्रामिंग की जा रही होती है सी प्लस प्लस में और बाकी लैंग्वेजेस में भी। तो जो है वो सी प्लस प्लस में कमेंट स्टेटमेंट्स कौन से होते हैं, क्या हैं वो, और कमेंट्स भी ये इसकी भी टाइप्स होती हैं, सिंगल लाइन के लिए और मल्टीपल लाइन के लिए, तो वो भी आपने एग्जांपल्स के साथ बतानी होगी। उसके बाद ये व्हाट इज़ एन एस्केप सीक्वेंस, एक एस्केप सीक्वेंस जो है वो क्या है, एंड प्रोवाइड एग्जांपल्स ऑफ इट्स इन सी प्लस प्लस, और इसकी जो एग्जांपल है वो प्रोवाइड करें जो सी प्लस प्लस के अंदर है। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन अरिथमेटिक एंड रिलेशनल ऑपरेशन ऑपरेटर इन सी प्लस प्लस, फ़र्क वाजे करें अरिथमेटिक और जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं उनके दरमियान सी प्लस प्लस में। इसके बाद राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम डेट यूजेस ऑल अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स, एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम का लिखना है जिसमें यूज़ किया जाए तमाम जो अरिथमेटिक असाइनमेंट ऑपरेटर्स है। नाउ दी चैप्टर 4, अब चैप्टर 4 जो कि कंट्रोल स्ट्रक्चर है इसकी हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट है व्हाट आर कंट्रोल स्टेटमेंट्स, कंट्रोल स्टेटमेंट्स क्या है, मेंशन इट्स टाइप्स, उसके टाइप्स मेंशन करें। उसके बाद व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ द डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट इन सी प्लस प्लस स्विच स्ट्रक्चर,
जो पर्पस है वो क्या है डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट का सी प्लस प्लस स्विच स्ट्रक्चर के अंदर। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन इफ़ एल्स एंड स्विच डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर। फ़र्क वाज़े करें इफ़ एल्स और जो स्विच डिसीजन मेकिंग स्ट्रक्चर है इनके दरमियान। उसके बाद ये एक्सप्लेन दी मेन डिफरेंस बिटवीन वाइल फॉर एंड डू वाइल लूप्स। मेन डिफरेंस एक्सप्लेन करें वाइल फॉर और जो डू वाइल लूप्स हैं उनके दरमियान। उसके बाद ये व्हाट इज़ अ नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप क्या है, उसके अलावा राइट अ सी प्लस प्लस प्रोग्राम टू डेमोन्स्ट्रेट नेस्टेड लूप्स। एक सी प्लस प्लस प्रोग्राम लिखें डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए जो नेस्टेड लूप होता है उसको। नाउ दी चैप्टर 5 जो कि फंक्शंस हैं उसमें ये कि व्हाट आर फंक्शंस क्या है, डिफरेंशिएट बिटवीन प्री डिफाइंड एंड यूज़र डिफाइंड फंक्शन। फ़र्क वाज़े करें प्री डिफाइंड फंक्शंस और यूज़र डिफाइंड फंक्शंस के दरमियान। उसके बाद ये कि एक्सप्लेन द डिफरेंस बिटवीन फंक्शन डिक्लेरेशन एंड फंक्शन डेफिनेशन। एक्सप्लेन करें डिफरेंस जो है, फ़र्क जो है फंक्शन डिक्लेरेशन के दरमियान और जो फंक्शन डेफिनेशन है इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ कीवर्ड वॉइड इन फंक्शन डिक्लेरेशन। पर्पस क्या है कीवर्ड वॉइड का फंक्शन डिक्लेरेशन के अंदर। उसके बाद ये वाई डू वी यूज़ हेडर फाइल इन सी प्लस प्लस। हम हेडर फाइल का इस्तेमाल जो करते हैं सी प्लस प्लस के अंदर वो हम क्यों करते हैं। उसके बाद ये डिफ्रेंशिएट बिटवीन पासिंग आर्ग्यूमेंट्स एंड रिटर्निंग वैल्यूज़ फ्रॉम अ फंक्शन। फ़र्क वाज़े करें पासिंग आर्ग्यूमेंट्स और जो रिटर्निंग वैल्यूज़ आती हैं एक फंक्शन से इन दोनों के दरमियान। उसके बाद ये कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल्स। लोकल वेरिएबल और जो ग्लोबल वेरिएबल होते हैं इनके दरमियान जो फ़र्क है। उसके बाद चैप्टर 6 की अगर हम बात करें डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन की तो उसमें एक्सप्लेन ऑल बेसिक लॉजिक गेट्स एंड देयर ऑपरेशन। एक्सप्लेन करें तमाम जितने भी बेसिक जो लॉजिक गेट्स हैं और उनके ऑपरेशंस हैं जैसे कि एंड और नॉट होते हैं वो। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन नैंड एंड नॉर गेट्स। इन दोनों गेट्स के दरमियान जो फ़र्क वाज़े करना होगा। इसके बाद ये कि व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ अ ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल का जो पर्पस है वो क्या है, कंस्ट्रक्ट द ट्रुथ टेबल फॉर एन और गेट। कंस्ट्रक्ट करें ट्रुथ टेबल जो और गेट के लिए। उसके बाद ये कि डिफरेंशिएट बिटवीन बेसिक एंड यूनिवर्सल लॉजिक गेट। फ़र्क वाज़े करें बेसिक और जो यूनिवर्सल लॉजिक गेट है उनके दरमियान। नाउ द इंट्रोडक्शन टू स्क्रैच जो कि चैप्टर नंबर 7 है उसमें कि एक्सप्लेन द स्कोप पॉसिबिलिटीज़ एंड लिमिटेशन ऑफ स्क्रैच। अब स्क्रैच जो है ये विजुअल प्रोग्रामिंग होती है जिसके ज़रिए इसका स्कोप क्या है, पॉसिबिलिटीज़ क्या है और उसकी क्या लिमिटेशंस हैं। और इसके अंदर फिर स्क्रिप्ट स्प्राइट बैकड्रॉप इन स्क्रैच आता है तो इनकी डेफिनेशन देना होगी आपने डेफिनेशन। और उसके अलावा ये स्टेट द डिफरेंस बिटवीन द रिपीट 10 एंड फॉर एवर कमांड्स इन स्क्रैच। डिफरेंस बताएं रिपीट 10 और जो फॉर एवर कमांड होती है स्क्रैच में। उसके बाद एक वर्ड इज़ द डिफरेंस बिटवीन यूजिंग स्क्रैच ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। फ़र्क वाजे करें स्क्रैच को ऑनलाइन यूज़ करने और ऑफलाइन यूज़ करने के दरमियान। उसके बाद ये कि राइट द स्टेप्स टू इंस्टॉल स्क्रैच एडिटर और टू स्टार्ट वर्किंग विद स्क्रैच ऑनलाइन। स्टेप्स लिखें इंस्टॉल करने के लिए स्क्रैच एडिटर या फिर स्टार्ट करने के लिए वर्किंग जो है स्क्रैच के साथ ऑनलाइन। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है और ख़ास तौर पर इसमें कोई मिस्टेक दिखा रहे ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए और इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक।